हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप नोटिफाइड हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ। ठीक है? तो अगर आपने पहले ही मुझे सब्सक्राइब कर लिया, सपोर्ट कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और साथ ही साथ मेरे डेक्स, जो भी मैं डेक्स यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है? तो याद रखिए, जनरल रीडिंग है तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। आपसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस अभी देना चाहते हैं। ये मैसेज what you need to hear right now, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर टुडे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 लोटस रखे हुए हैं, उसमें से आपको एक लोटस चुनना है और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है? तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए है ये वायलेट कलर वाला या पर्पल कलर वाला लोटस फॉर ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 ये है वाइट कलर वाला लोटस, और फॉर ग्रुप नंबर 3 ये है रेड वाला। प्रॉपर्ली ओके। तो आंखें बंद करें, लेट गो करें और रिलैक्स करें और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, और जिस फोटो से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पाते हैं उसको चुनिएगा। ठीक है? सो लेट गो, रिलैक्स, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, और आराम से जिस फोटो से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उसको चुनिएगा। ठीक है? तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। सो आई एम गोना गो फॉर ग्रुप नंबर 1 गाइज। तो पाइल 1, अगर आपने ये पर्पल वाला लोटस चुना है तो देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, क्या आपको अब जानने की ज़रूरत है। अगर ये मैसेज आप देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए अभी है, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखते हो ये मैसेज आपके लिए। ठीक है? तो विद दिस पर्पल लोटस मुझे ये फील हो रहा है कि आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है अभी। राइट? मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है कि कहीं तो आप खो गए थे, और आपने कहीं तो कुछ तो खो दिया था अपना। शायद आपका कोई स्किल था, कोई आपका पैशन था, कुछ तो आपने खो दिया था। वो वापस लाने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट। वो आपका जो स्पिरिट आपने खो दिया था, कुछ तो आपने कहीं तो खो दिया था। शायद, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है किसी की यहाँ पे शादी हो गई थी, इसीलिए आपने वो पैशन छोड़ दिया, या फिर आप कोई चीज़ कर रहे थे, फिर कोई सर्कमस्टांसेस आ गए आपके लाइफ में, इसीलिए आपने वो छोड़ दिया। तो वो वापस लेके आने की बात हो रही है यहाँ पर। नरिश योर सोल एंड यू विल सर्वाइव हार्श सर्कमस्टांसेस। तो ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अभी राइट नाउ है, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराता है वो करने की ज़रूरत है, अपने आप को नरिश करने की ज़रूरत है। राइट? तो यहाँ पे शायद आपने अपने लाइफ में ऐसे डिसीशंस बनाए होंगे जो दूसरे लोगों को बेनिफिट किए होंगे पास्ट में। शायद ऐसे डिसीशंस थे, शायद आपके बच्चों के लिए आपने ऐसे डिसीशंस लिए थे जो उनके लिए बेनिफिट थे, शायद आपके स्पाउस के लिए आपने ऐसे डिसीशंस लिए थे जो उनको बेनिफिट थे, शायद आपने अपने मम्मी पापा के लिए लिया था ऐसा कोई डिसीजन जो उनको बेनिफिट करता था, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं था। जब आपने वो डिसीजन लिया था, मुझे लग रहा है कहीं पे तो आप खो गए थे, लेकिन अभी वो वक्त है उस चीज़ को वापस लेके आने का, मुझे लग रहा है। तो ये स्पिरिट गाइड कह रहे हैं। तो शायद पहले उस टाइम पास्ट में आपको वो डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, इसलिए आपने वो डिसीजन लिया, लेकिन अभी आपको अपने आप को नरिश करना है। जो चीज़ आपको पसंद है वो करने का वक्त आ गया है, जो चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो करने का वक्त आ गया है। तो इट्स टाइम टू तो शायद आपको लगेगा कि मैं कैसे करूँगा, वापस मुझसे नहीं होगा, ऐसा सब आपको लगेगा, बट ट्रस्ट डिवाइन, वो आपको वो वे देने वाले हैं जैसे आप वापस वो चीज़ लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई डांस करने का बहुत शौक़ था, लेकिन आपको शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए आपको वो स्टॉप करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे फिर से डिवाइन बोल रहे हैं कि वो पैशन जो भी है आपका, जो भी आपको करना पसंद था, जो आपको आपके सोल को बहुत अच्छा फील कराता था, वो वापस करने का वक्त आ गया है। राइट? शायद आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, तो शायद आपको पढ़ना था, तो वो अगर वो पढ़ाई आपको फिर से बहुत अच्छा फील कराता है, वो आपका पैशन है, वो जो चीज़ पढ़ना है, तो वो करने का वक्त आ गया है। तो जो भी सर्कमस्टांसेस हो लाइफ में, कोई भी हार्श सर्कमस्टांसेस, अपने आप को नरिश करो, आप जो करना चाहते हो वो करो, क्योंकि आप ये सारे जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको पार करके आगे बढ़ जाओगे।
ठीक है। वाओ, देखिए सोल फ्लेम राधा, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जब आप अपने आप को प्यार करोगे, जब आप अपने आप को नरिश करोगे, तब आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तब ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, और जब आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी तो जो लोग आपके साथ रहते हैं उनकी वो भी आपको वही वापस देंगे जो आप दे रहे हो इस दुनिया को, राइट। जो आपका वाइब्रेशन है उसके हिसाब से आपको वापस मिलेगा। तो जब आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा, जब आप अपने आप को नरिश करोगे, जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, जो आप कहीं पे तो कुछ तो टूट गया था जो आप करना चाहते थे, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप आपका टूट गया था किसी के कारण, पर मुझे लग रहा है यहाँ पे वो भी जुड़ने की संभावना दिख रही है, राइट, फॉर सम ऑफ यू। लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपने कहीं अपने आप को कहीं खो दिया था, कुछ तो ऐसा हुआ था आपके पास्ट में, शायद कोई एक्सीडेंट हो सकता है जहाँ पे आपने कुछ तो आपको लग रहा है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो आप अपने आप को नरिश करो, वो सारा स्ट्रेंथ वापस आ रहा है जो भी आपका खो दिया। शायद आपने अपना बचपना खो दिया था, शायद आपने वो पहले आप बहुत हंसते रहते थे, शायद आपने वो हंसी कहीं खो दी थी, राइट, वो सब वापस आ रहा है। तो जब आप अपने आप को वही अभी आप अपने आप को पाने वाले हो, और जब आप अपने आप को पाओगे तब आप खुश होगे, जब आप खुश होगे तब आप वो मैग्नेट बन जाओगे जहाँ पे आप वो वापस वो खुशी पाओगे। तो आपके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग भी आपको वही दो देंगे जो आप वाइब्रेट कर रहे हो, राइट। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तब हम बहुत काइंड हो जाते हैं। लोग बोलते हैं क्यों अपने आप से प्यार करना है, क्यों, पता है, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब हम अपना ख्याल रखते हैं, तब हम अच्छे से दूसरे लोगों का ख्याल रख सकते हैं। तब जब हम अपने आप को कुछ नहीं देते हैं, जब हम अपने आप को कुछ नहीं दे पाते हैं, तब हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, जेलसी आ जाती है, एनवी आ जाती है। लेकिन जब हम अपने आप को दे पाते हैं जो हमें चाहिए, तब वो एनवी, वो जेलसी जो भी है ना, वो हट जाता है, वो ईगो हट जाता है, और हम आराम से दे पाते हैं। इसलिए हम जितना हमारा कप भरा होगा, जब हमारा कप भरा होगा तभी तो हम दे पाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है इंसान के लाइफ में, हमारे कप में पानी ही नहीं होता और फिर भी लोग मांगते रहते हैं, तब हम वहाँ पे टायर्ड होकर गिर जाते हैं। हमारे अंदर वो जीने का वो पैशन ही खो देते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्यों हैं, हम सवाल पूछने लग जाते हैं, क्यों मैं हूँ इस दुनिया में, क्या है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। तो वो जो सोच है ना, वो उससे सब आप आगे बढ़ रहे हो, तो अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो आप लोग। तो या कनेक्ट विथ योर पैशन, कनेक्ट विथ योर गोल्स, कनेक्ट विथ योर हॉबीज़। आपका जो हॉबी है, जो आपको खुश रखता है, आप वो एक पार्ट से कनेक्ट कर रहे हो। थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कोई आप फिर से उस इंसान से कनेक्ट कर रहे हो जो आपके अंदर रहता था, जो आपके दिल में रहता था, वो भी हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ आपका खुद का कोई पैशन लग रहा है, और वही स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कनेक्ट करिए, और जब आप उससे कनेक्ट करोगे तो आप बहुत अच्छा फील करोगे और आप अपने आप को पाओगे वापस। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन, यहाँ पे देखिए वो 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स ही है ये, और रेसेप्टिविटी यानी कि क्वीन ऑफ कप्स। या आप बहुत ही काइंड पीपल हो, आप यहाँ पे इस दुनिया में ना खुश होने के लिए आए हो, आप अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आए हो, आप यहाँ पे रिसीव करने के लिए आए। आपने बहुत कुछ दिया है, आपने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपने दूसरे लोगों के सपनों के लिए बहुत कुछ गंवाया है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पायल ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन अभी अपने लिए जीने का वक्त है, राइट। और जब आप अपने लिए जीते हो तो आपको कोई कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास्ट को कंपेयर मत कीजिए अपने प्रेजेंट मोमेंट से। और शायद कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि कहीं पास्ट ही फिर से ना रिपीट हो जाए फ्यूचर में। ऐसा कुछ मत सोचिएगा, अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिएगा। आप जो हो, आप जैसे हो, आप अच्छे हो, तो आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए और अपने सोल को नरिश कीजिए। और जब आप वो करोगे ना, जब आप अपना ख्याल रखोगे, जब आप जो करना पसंद करते हो वो आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप जो करना पसंद करते हो वो करो, अपने आप को खुश रखो, ठीक है। और सिर्फ पता नहीं बहुत ज़्यादा आप देते हो, और कभी कभी ज़्यादा देना अच्छा नहीं होता है। बोलते हैं ना, सब कुछ एक बैलेंस में होना चाहिए। जब आप बैलेंस में दोगे तभी आप बैलेंस में रिसीव करोगे, तो वो बैलेंस लेके आइए, क्योंकि अभी रिसीव करने का वक्त है। और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इट्स ओके की। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा मत कर दीजिए कि कहीं आप ना खो जाओ। तो यही हुआ था आपके साथ, मुझे लग रहा है। लेकिन आप वापस आ रहे हो, वापस अपना पैशन ढूंढ रहे हो। आपका जो भी करने आपका दिल जो करने का
सॉरी फॉर दैट। आपका दिल जो आपको चाहता है ना, आपका दिल कह रहा है कुछ आपसे, ये कर ले ये कर ले, तो वही कर लीजिएगा गाइस। तब आप वो आपका वो गिव एंड टेक बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। ओके अगेन, शायद थोड़े लोग गाना गाना चाहते हैं और आपने कहीं पे वो छोड़ दिया, दूसरे लोगों की इच्छाएं पूरा करने के लिए आपने अपनी इच्छा छोड़ दी, तो अभी वापस उस इच्छा को पूरा करने का वक्त है, राइट। अपने दिल के गाने गाने का वक्त है। आपका सोल जो कहता है वो सुनने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है। थोड़े लोग ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन अभी की सिचुएशन में ट्रैवल उतना पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली आप आगे चल के अपनी ज़िंदगी में आगे चल के आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी आप पॉसिबली कर सकते हो शायद, क्योंकि आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत ओवर देते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आपको करना है वो भी आप करो, ठीक है। तो जो भी आपने खो दिया है ना, आप वो वापस पा रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, राइट। जो भी आपने कुछ तो आपने खो दिया था, अब वो वापस आ रहा है आपके लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को नरिश करना है, आपको अपना ख्याल रखना है और जो आपका दिल कह रहा है वो करना है, ठीक है। और दूसरे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी कंपेयर मत कीजिए, दूसरे लोगों की जर्नी के साथ अपनी ज़िंदगी कंपेयर मत कीजिएगा। ओ वाओ, देखिए ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम बीइंग, ये कार्ड जब आता है तो ये मतलब है कि आप भगवान आपको ब्लेसिंग देने वाला है, जल्दी आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाला है, जो आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे। आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रे कर रहे थे, शायद आप अपने ग्रोथ के लिए प्रे कर रहे थे, शायद आप किसी इंसान का वेट कर रहे थे, पता नहीं जो भी हो सकता है, आप कुछ तो डिज़ायर कर रहे थे जो आप भगवान को अच्छे दिल से आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, राइट। तो यस, वो आ रहा है, वो आ रहा है। यहाँ पे फिर से रिसिप्टिविटी भी है, तो शायद वो जो मैसेज है, कोई मैसेज आप चाहते थे तो वो मैसेज आ रहा है, कोई ब्लेसिंग आप चाहते थे, कोई इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो आ रहा है। सो डेफिनेटली समथिंग जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से आप उसके लिए प्रे कर रहे थे, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है एंड दैट्स कमिंग। सो या बट उसके लिए आपको अपने आप को नरिश करना है, अपना ख्याल रखना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर आप स्पिरिचुअली मेडिटेट कर सकते हो या मेडिटेशन या फिर मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हो, अगर आपको भजन गाना पसंद है तो वो गाइए, ऐसा कुछ हमेशा कनेक्टेड रहिए, या ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट, ज़्यादा मुझे लग रहा है आपको खुद अपना ख्याल रखना है, आपके डिज़ायर्स पे फोकस करने का वक्त है। आप दूसरे लोगों की लाइफ में फोकस कर रहे थे, दूसरे लोगों की लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, अभी क्या वक्त है अपने आप पे फोकस करने की, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करने का वक्त है, राइट। अनसर्टनिटी यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, फिर 3 ऑफ कप्स जॉय और एस्पिरेशन। यहाँ पे विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा था, आपका कोई पैशन है, आपको कुछ गोल है, आपने ऐसा कुछ तो खो दिया था। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स के दूसरे लोगों के कारण हो सकता है, आपके सेल्फ डाउट के कारण हो सकता है, ऐसी चीज़ आपने खो दी थी जो आपको बहुत खुश करते थे, राइट। तो वो वापस आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने गोल्स अपने एस्पिरेशंस के साथ जा रहे हो, तो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, शायद कोई इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो इंसान के साथ आपका एक बॉन्ड था, जो इंसान के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील कर रहे थे, लेकिन वो इंसान कहीं खो गया था और आप खुद खो गए थे। जब वो इंसान चला गया आपकी ज़िंदगी से, आप खुद खो गए। तो शायद मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए, या तो अगर आप सेपरेशन में थे तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान वापस आ रहा है, वो आपको फिर से खुश करने वाला है, फिर से आपके अंदर वो खुशी आने वाली है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो जो आपको फिर से वो खुशी देने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे फ्रेंड्स बना रहे हो जो आपको वो खुशी दे सकता है। सो डेफिनेटली लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, बहुत खुशी आ रही है, बहुत पैशन आ रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी आपके हिसाब से, आपके टर्म्स में जीने जा रहे हो, तो वही करना है आपको। आपने बहुत टाइम से दूसरे लोगों के टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी जी है, दूसरे लोग ने जो कहा है वो आपने किया है। मैनिपुलेशन, मुझे पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा था जो आपको नहीं करना था, बट फाइनली आप उससे सब ब्रेक फ्री करके ऐसी चीज़ें करने वाले हो जो आपके दिल को छूता है, जो आपको खुश रखता है, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, काम हो सकता है, ड्रीम्स हो सकता है, जो भी है, और सबका सिनेरियो डिफरेंट होगा, लेकिन डेफिनेटली आप वो अनसर्टन पीरियड से निकल रहे हो। बट
जस्ट एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने आप को नरिश करना है, अपना ख्याल रखना है, वो पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं और अपने मैनिफेस्टेशन पे यकीन करना है और अपने दिल के गाने गाने हैं और अपने दिल के साथ जाना है और दूसरे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी कंपेयर नहीं करनी है। और आपको जो पैशन है, जैसे यहाँ पे बो एंड एरो है, अपना तीर सिर्फ उस निशाने पर, आपका आँख सिर्फ निशाने पर होना चाहिए, यहाँ पे वहाँ पे नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ जो आपको है वो है अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाइट वाला लोटस चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्या अर्जेंट मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज। मुझे स्टार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाइट लोटस जिन्होंने भी चुना है, आपको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, आप स्टार हो, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपके पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप स्पॉटलाइट में रहना चाहते हो तो आप स्पॉटलाइट में रहोगे। लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव पीपल हो आप लोग। भले आप लोग अपने आप को मानते हो कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हो। कभी कभी आउटर ब्यूटी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, जब इनर ब्यूटी है तो लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी से ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा आप लोग अगर अपनी आउटर ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो तो इतना ज़्यादा, हाँ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने ब्यूटी का ख्याल रखना सब अच्छा है, बट उतना ज़्यादा उस पर फोकस मत करना कि आपको ये लगे कि ब्यूटी इज़ द मेन थिंग इन लाइफ। नो, इनर ब्यूटी है इम्पॉर्टेंट, तो ये बात याद रखिए, ओके। पता नहीं वो मैसेज आया, तो देखते हैं कि आपके लिए जो पहला कार्ड है, इंटरेस्टिंगली वाइट एंड ब्लैक, डिवोशन ओवरकम सेटबैक्स। ओके, तो जैसे मैंने बोला डिवोशन ओवरकम सेटबैक्स, तो जो भी फेथ हैज़, बोलते ना फेथ हैज़ द पावर टू मूव माउंटेन्स, तो वैसे ही अगर आप फेथफुल होके रहते हो, अगर आप अपने गोल्स पे यकीन करते हो, आप हार नहीं मानते हो, तो आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। जैसे ये जो बर्ड है, इसका जो नेस्ट है वो टूट गया है, लेकिन वो फिर भी देख रहा है उसके बारे में। लेकिन अगर उसका नेस्ट सी वेव्स लेके चले जाते हैं, यानी कि जो लहरें लेके चली जाती है उसका नेस्ट, तो वो फिर से दूसरा नेस्ट बना देता है, तो वो हार नहीं मानता है, राइट। और जो लोग हार नहीं मानते हैं, जो गिव अप नहीं करते हैं, जो अपने पाथ को ट्रस्ट करते हैं, अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, वो ज़िंदगी में जीतते हैं। तो ये मैसेज है आपके लिए, पहली बार अब पहला मैसेज यही मिला है। तो हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, आपके दिल को पता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो भले ही लाइफ में सेटबैक्स आ जाते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, जैसे हम कुछ करने के लिए शुरू करते हैं, तब एक ऑब्स्टिकल आ जाता है, फिर सब टूट जाता है, फिर से आपको फिर से बनाना पड़ता है। तो डरिए मत, आप अमल हो जाओगे, आप सक्सीड हो जाओगे उस पर, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हो, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और छोटे छोटे सेटबैक्स तो आएंगे लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाओगे। तो वैसी मेंटालिटी को अपने अंदर से निकाल दीजिए और आपका फेथ आपको आगे लेके जाएगा। ट्रस्ट और फेथ कीजिए। और क्या है, ओ देखिए यहाँ पे काली माँ आई है, तो बहुत सारे लोग से यही काली माँ कहना चाहती है अभी राइट नाउ। तो आपके लिए काली माँ का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और काली माँ यही कहना चाहती है कि हाँ, मुझ पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि आपका जो भी कमिटमेंट है वो देख रहे हैं वो लोग। आप मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आप शायद मेडिटेशन हर दिन करते हो, प्रेयर हर दिन करते हो, और आपका एक रिचुअल है, आप रिचुअल हर दिन करते हो, आप अपने काम को डिवोटेडली करते हो, आप हर दिन उठते हो, अपना काम करते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप पर्सिवर कर रहे हो, आप रेसिलिएंट हो। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे आप वर्क नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके अंदर, वैसे ही रहना है, क्योंकि काली माँ है आपके साथ, वो आपके इस पाथ पे आपको गाइड कर रही है। तो कभी कभी ऐसा दिन आता होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए,
रिलैक्स कीजिए तब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो और आपकी बॉडी आपको गाइड करती है। जब आपकी बॉडी को लगता है कि हाँ आराम करना है तो आराम कर लीजिए, क्योंकि आपका बॉडी कह रहा है कि हाँ बहुत वर्क कर लिए तो आराम कर लीजिए। तो अपनी बॉडी को हमेशा सुनिएगा। जब आपको बहुत एनर्जी होती है ना तब जाके काम कर लीजिए, क्योंकि वो बॉडी कह रहे हैं हाँ मेरे पास एनर्जी है चलो। और जब आपकी बॉडी थोड़ी वीक है, जब आपको लगता है कि हाँ एक और आधा घंटा मुझे सो लेना चाहिए, तो सो लीजिए, उठने की ज़रूरत नहीं है। तब अपने आपको फोर्स मत कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं लेज़ी बनने की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोक्रास्टिनेट, मुझे नहीं लगता कि आप लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हो। आप लोग लेज़ी बिल्कुल नहीं हो, आप लोग बहुत 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 स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप बहुत करेजियसली आगे बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे स्थिति में हो जहाँ पे आप शायद थोड़े लोग गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए ये मैसेज पे आप अभी आप देख रहे हो मैसेज, क्योंकि अभी ये मैसेज कह रहा है कि गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। क्योंकि आप गिव अप नहीं करते हो, और शायद थोड़े लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी क्या कर रही हूँ मैं, ये तो जा रहा नहीं है जैसे मैंने चाहा था, वो जा रहा नहीं है, और आपको डर हो रहा है कि कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं मैं हार ना जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपना फेथ, अपना कमिटमेंट लगातार रखिए, स्पिरिट से प्रार्थना कीजिए, और आपका प्रेयर जो भी है वो आपको मिलेगा। सो ऑल ये जो फियर्स है वो सब फियर है आपका कि आप हार जाओगे, है ना। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांस आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको पीछे छोड़िए और काली माँ को बुलाइए। काली माँ आपके साथ हैं। काली माँ के साथ वर्क करना इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फियर्स है, लेकिन वो बहुत ही जेंटल भी है। तो वो आपके साथ है, और मुझे लग रहा है थोड़े लोगों का थर्ड आई भी ओपन है, बहुत विजन्स आपको दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे आंसर्स आपके विजन्स में मिलते हैं। तो जब भी आप ऐसे ही कुछ सोच रहे हो और अब कोई आप नंबर देखते हो ना, जैसे आप कोई नंबर देख रहे हो, शायद आप 333 देखते हो या 222 देखते हो, तो जब भी आप वो नंबर देखते हो तब आप क्या थिंक कर रहे थे उस पर देखिए, कैसे आप फील कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपका मैसेज होगा, ठीक है, वो बात याद रखिए। और मुझे यहाँ पे ये जो दिया है, बहुत मुझे लगता है कि आप लोग दिया भी जलाते हो, हर दिन प्रे करते हो, तो यस आपके वो जो भी आप जो प्रे कर रहे हो, जो भी आप विश कर रहे हो, मिलेगा। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 ऑफ कप्स और न्यू विजन, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, बहुत ही कन्फ्यूजन सा फील कर रहे हो राइट नाउ। मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्या अभी मैंने इतना किया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं इतना सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और मुझे लग रहा है ये जो कन्फ्यूजन है ना आपका जाने वाला है, क्योंकि विद दिस न्यू विजन आपको आंसर मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखने वाला है, आपको एक नया सोल्यूशन मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे उसके बाद है कंप्लीशन। देखिए यहाँ पे एक पजल पीस था, आपको लग रहा था कि क्या है, कुछ क्या क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्या मैं इतना भी वर्क हार्ड करने से क्यों चीज़ें ठीक नहीं हो रही, कौन सा आइडिया मैं यूज़ करूँ, आप ऐसे सोच रहे थे, आप बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे थे अपने अंदर कि क्या करने से मैं वो सक्सेस लेके आ सकता हूँ, मैं तो इतना डिवोटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि आप बहुत डिवोटेड, आप काम कर रहे हो और आपके अंदर वो कन्फ्यूजन आ जाता है, लेकिन आपका वो कन्फ्यूजन हटने वाला है। विद दिस विजन आपको एक नया आंसर मिलने वाला है, स्पिरिट गाइड्स आपको एक नया आइडिया देने वाले हैं, जिससे आपका जो भी जैसे बोलते हैं ना, जब पजल पीस, यहाँ पे देखिए वो पजल पीस डालने से वो पूरा बन जाता है, राइट। और वैसे ही आपका भी हो रहा है, आप वो पजल फाइंड आउट करने वाले हो और वो डालने वाले हो, और उसके कारण आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाला है। एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक कंप्लीशन ऑफ हैप्पीनेस मुझे लग रहा है। आपका कन्फ्यूजन कंप्लीट होने वाला है, आपको वो आंसर मिलने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हो। और मुझे विक्ट्री सक्सेस आपके लिए बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अपना नज़रिया बदल रहे हो। और आप, मुझे लग रहा है ये पायल ने ना बहुत चेंजेस किए हैं लाइफ में, बहुत चेंजेस आप लेके आए हो। ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको वो पजल पीस, आपने बहुत चेंजेस किए हैं, आपने अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए हैं, अपने स्वभाव में चेंजेस किए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप फेथ है आपके अंदर, आप अपने कमिटमेंट से कभी हटते नहीं हो, आप जी जान लगा के आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आपको सक्सेस मिल रहा है, इसलिए आप हंसने वाले हैं। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, बट डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक नए साइकिल पे जा रहे हो। थोड़े लोग यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअली गिफ्टेड भी हैं, आपके गिफ्ट्स में थोड़े बहुत एडवांसमेंट आने वाली है, बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं।
आपका नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है और ये चीज़ आपको बहुत सक्सेस देगी। तो डेफिनेटली जो भी काम कर रहे हो, जिसमें भी कन्फ्यूजन था, जिसमें भी आप बहुत कंफ्यूज थे, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं इतना आप ऐसा सोच रहे थे, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिलने वाला है और वो आइडिया आपको बहुत खुशी देने वाला है। ठीक है, ये बात याद रहे, बहुत फुलफिलमेंट मिलने वाली है आप लोगों को डेफिनेटली, वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। और ट्रायंगल देखिए, आप मुझे लग रहा है आपका माइंड बॉडी सोल एक हो रहा है, तो मुझे ये भी फील हो रहा है थोड़े लोग बहुत एनलाइटमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप अगर हर दिन मेडिटेट करते हो तो डेफिनेटली आपका आप मेडिटेशन थ्रू आंसर्स पा सकते हो, आप मेडिटेशन थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए आप डिफरेंट स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जा सकते हो। आप वही आप जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैं ये पिक्चर दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो एक इंसान है, ये इंसान से एक नया इंसान बन रहा है, आप एक नए इंसान बन रहे हो, एक रिबर्थ जैसा फील हो रहा है आपका। आप जैसे दुनिया को पहले देखते थे वैसे बिल्कुल भी आप नहीं देखने वाले हो, आप कम्प्लीटली चेंज हो रहे हो। मुझे लगता है कि आपके जो चाहने वाले हैं वो लोग कहेंगे कि ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे नहीं था, इतना बदल गए हो आप लोग। लेकिन आपका स्वभाव, आपका आउटर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं बोल रही, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन, आप बहुत वाइज हो, आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। मुझे लग रहा है कि आप अपने बुजुर्ग लोगों को भी मदद करोगे, आप आपसे जो लोग ओल्डर हैं ना उनको भी आप विजडम दोगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो लोग तो मुझसे बड़े हैं तो मैं कैसे उनको विजडम दूँ, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं कैसे इनको हेल्प कर सकता है, ये तो मुझसे बड़े हैं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि आपके पास जो विजडम है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। ठीक है, आपने बहुत डिफरेंट, आपका नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया डिफरेंट है। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर वो विजडम है, हर लोगों को नहीं मिलता है। आप बहुत स्पिरिचुअली गाइडेड हो, आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, तो ये बात याद रखिए। उसके बाद देखिए इनर नोइंग गुज आया है, डेफिनेटली यू आर अ ब्रेव ट्रैवलर। मैंने ट्रैवल की बात भी की थी, और पता नहीं मुझे यहाँ पे आप लूसिड ड्रीमिंग के बारे में सीखना चाहते हो, या फिर आप जैसे बोलते हैं ना एस्ट्रल ट्रैवल, पता नहीं वो सब मुझे फील हो रहा है। शायद आपके सपने बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, शायद आप सुबह थक के उठते हो, मुझे ये भी लग रहा है थोड़े लोगों को दर्द होता होगा शरीर में आप जब उठते हो, क्योंकि आपके ड्रीम्स इतने स्ट्रांग होते होंगे। तो जब भी आप ड्रीम, मुझे लगता है लूसिड ड्रीमिंग, उसके बारे में मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर डेफिनेटली मुझे लूसिड ड्रीमिंग के बारे में लग रहा है आप लोगों के लिए, आप डिफरेंट स्टेट्स पे जा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा एक मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, बहुत स्पिरिचुअली आप गाइडेड हो, ये बात है। और अगर आप नहीं हो तो ये बात याद रखिए, ये इनर नोइंग के साथ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आप सोच रहे हो, जो आपको आपके बारे में एक नज़रिया है ना कि आप आगे चल के क्या बनोगे, तो आप वो बनोगे। तो उसी पे फेथ रखिए, आपके सपने बड़े हैं और उसी पे फेथ रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपके सपने हमेशा पूरे होने वाले हैं, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो। मुझे यही कहना है, आप भगवान के साथ बहुत कनेक्टेड हो। और मैं ये नहीं कह रही कि हम हर इंसान भगवान के बच्चे हैं, बट आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज सोल हो, आपने इस दुनिया में बहुत बार जन्म लिया है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। और इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा थोड़े बहुत लोग मुझे यहाँ पे इंट्रोवर्टेड लग रहे हैं, आप इतना ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं हो, पर जो लोग से आप घुल मिलते हो वो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो उनके साथ आप बहुत बातें करते हो, बट जिनके साथ आप पहली बार मिलते हैं तो आप उनको एनालाइज करते हो, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हो। मुझे वो लग रहा है, आपको पता चलता है, इंसान को पहली बार दिखते आपको पता चलता है कि वो ट्रस्टवर्दी है कि भी नहीं है। तो यूज़ दैट स्किल, बिकॉज वो भगवान ने आपको दिया है, वो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। आपको क्लैरवॉयंस भी हो सकता है, मुझे क्लैर कॉग्निसेंस मिल रहा है, जहाँ पे आपको पता होता है, पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है, वैसे एक एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, योर सोल नोज द वे, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विद यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योरसेल्फ फ्लाई, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड। जैसे मैंने बोला था भगवान के बच्चे हो। सो डेफिनेटली आपका सारा अगर आप अभी, मुझे लग रहा है कि आप प्रोजेक्शन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो, थोड़ा बहुत डे ड्रीम कर रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, शायद आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं राइट नाउ, लेकिन मुझे लग रहा है वो जो भी कन्फ्यूजन है दूर होने वाला है। तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेन मत दीजिए अपने आप को, ठीक है, काली माँ को बुलाइए और अपने कमिटमेंट पे ही फोकस कीजिए, आप जो कर रहे हो उसको करते जाइए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको सक्सेस देने वाली है।
या ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सन ऑफ हना पचा हना पचा, ओके वॉट एवर, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे फिर से वो इंट्यूशन की बात हो रही है आपका। भले ही आपने लाइफ में देखा नहीं है, मतलब भले ही आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको पता है अंदर ही अंदर कि वो होने वाला है, ऐसा कोई एक एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप वही मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और उसको ही ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपका एक साइकिल ख़त्म होने वाला है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, यानी कि मैं ये कहूँगी कि आपने एक स्पिरिचुअली एक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है, एक नया स्पिरिचुअल साइकिल शुरू होने वाला है जिसमें आपका गिफ्ट्स और एडवांस्ड होने वाला है। तो शायद थोड़े लोगों के लिए मुझे अभी लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत इमोशनली फील कर रहे हो, आपको लग रहा है चीज़ें उलट पुलट सी हो रही है, क्योंकि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक नए साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो विजन है ना, आप जो अपने लाइफ में बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसको होल्ड करके रखिए और आगे बढ़ते जाइए, उसको टूटने मत दीजिएगा। डोंट लूज़ होप, ठीक है। और ब्लेसिंग्स तो आपको मिलने वाली है, भगवान आपके साथ है। और देखिए यहाँ पे 21 नंबर यानी कि कंप्लीशन, और फिर यहाँ पे 9 नंबर फिर से कंप्लीशन की बात हो रही है। तो जो भी स्ट्रगल, अगर आप कोई स्ट्रगल में हो तो वो स्ट्रगल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। डोंट वरी, वो स्ट्रगल जाने वाला है, एक नई शुरुआत आने वाली है, एक स्पिरिचुअल साइकिल, न्यू साइकिल इज बिगिनिंग फॉर यू गाइस, ओके। वो कन्फ्यूजन खत्म होने वाला है। ओह लुक एट दैट डेथ कार्ड। और इंटरेस्टिंगली आज मैं जब ये पोस्ट कर रही हूँ, आज फुल मून इन स्कॉर्पियो है और आपको डेथ कार्ड मिला है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है इस फुल मून से होने वाला है आपका, यानी कि आप चेंजेस देखने वाले हो अपने लाइफ में। मैंने जैसे बोला था, फिर से डेथ कार्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। एक आप शायद थोड़े बहुत लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहे हो सकते हो, मतलब उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी उतनी अच्छी है अभी राइट नाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत कन्फ्यूजन जैसे मैंने कहा था। तो वो एंड होने वाला है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो ये बात बस याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए ये मैसेज आज आपको यहाँ पे मिला है। इवन दो दिस इज़ जनरल टाइमलेस रीडिंग, बट डेफिनेटली जो लोग आज देख रहे हैं ये मैसेज, तो डेफिनेटली दिस इज़ स्कॉर्पियो एनर्जी, और वो चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। या बोर्डम, जो आप बहुत बोर्ड थे, आपको पता नहीं, डिसकंटेंटमेंट लग रहा था, कोई तो एक एरिया ऑफ आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, आप वो प्रोग्रेस चाहते थे, वो प्रोग्रेस आ रहा है। जो भी एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत डिसकंटेंट फील कर रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो वो चीज़ में चेंज आने वाला है, ओके। तो वह एनर्जी से बाहर निकलेगा इस, देखिए डिसकंटेंटमेंट बोला, फिर उसके कंटेंटमेंट। तो या डेफिनेटली आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड, अभी आप इमोशनली बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हो, मुझे आपकी एनर्जी वैसे, वो एनर्जी चेंज होने वाली है, आप सेटिस्फाइड होने वाले हो, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है यहाँ पे। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आप ये जो एक साइकिल ख़त्म होने के बाद जब दूसरा साइकिल शुरू होगा, तो थोड़ा बहुत और मुझे लग रहा है आपके जो मैनिफेस्टेशंस आप जो कर रहे हो ना, वो ईजिली आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डरिए मत, आपको सिर्फ अभी अपने कमिटमेंट पे यकीन करना है, अपने फेथ पे भरोसा करना है, अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा करना है, और चीज़ें चेंज हो रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा कीजिए। और आज फुल मून है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो आज, तो हो सके तो फुल मून में आपको जो भी सर्व नहीं करता उसको रिलीज़ कीजिए, और रिलीज़ कीजिए, या फिर कोई भी फुल मून जब होता है तब रिलीज़ कीजिए जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप या जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशनल चीज़ें हैं ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आप हमेशा स्ट्रेस करते रहते हो, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है। और याद रखिए, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप काली माँ आपके साथ वर्क कर रही है, सो उनको बुलाइए, आपका वो जो फियर है ना, वो हटाने में आपकी मदद कर रही है काली माँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा डर है कि आप बहुत वर्क कर रहे हो, हार्ड कर रहे हो, और आपको डर है कि क्या ये जो वर्क आप कर रहे हो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए शायद आप थोड़ा बहुत लैक फील कर रहे हो, शायद इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो वो स्ट्रगल को हटाइए, अपने विजन पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि सक्सेस है आपके लिए, ठीक है। यही स्पिरिट गाइड्स आज आपसे कहना चाहते थे, अभी इसी वक्त आपको यही जानने की ज़रूरत थी। तो इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रेड कलर वाला लोटस चुना है, तो यहाँ पे थोड़े लोग शैडो वर्क कर रहे हैं, तो अच्छा है।
मुझे लग रहा है कि आप अपना स्वभाव बदलने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपको पता है कि क्या चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, जब कोई हमें कमेंट देता है, शायद कोई चीज़ें हमें ट्रिगर करती है, राइट। कोई हमारे बारे में कुछ कहता है, हमें बहुत बुरा लगता है, वो शायद हमारा अंदर का कुछ चीज़ है जो हमें ट्रिगर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग वो महसूस कर रहे हैं कि जब कोई कुछ कहता है तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको नेगेटिवली कुछ कहता है तो वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। जब आप वो लेते हो तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो आपके अंदर का कुछ है जो ट्रिगर हो रहा है, जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है, और थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थोड़े लोग हैं आपके अराउंड जो बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, या फिर कुछ नए सेयर्स हैं जो आपको बुरा बोलते हैं। तो आपको उनकी एनर्जी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप कौन हो, ठीक है, आप क्या पाथ में जा रहे हो, वो आपको अच्छे से पता है, तो उसी को फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई चीज़ें इतनी ट्रिगर करती है, इतना आपको दर्द होता है, तो आप अपने अंदर जाके देखिए, आप अपने आप से पूछिए क्यों मुझे ये इतना ट्रिगर कर रहा है, क्यों उनकी बातें मुझे इतनी खल रही है, क्योंकि वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ ट्रिगर कर रही है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो उससे आपको बहुत इमोशंस आपके अंदर से आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको वो फील करा रही है, तो वो लिख के रखिए और उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं, आपकी लाइफ में आपको अगर कोई चीज़ें सर्व नहीं करती है, तो उसको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। उन लोगों को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। शायद आपके दोस्त हो सकते हैं जो बेकार में कुछ कहते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को हटाने की ज़रूरत है। शायद मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे इनर पीस एंड अ सेंस ऑफ वंडर आर रीगेन्ड बाय इमर्सिंग योरसेल्फ इन नेचर। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों के लिए ऐसा वक्त आ रहा है कि जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने साथ थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है। शायद आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर आपको लोगों के साथ घुल मिलना बहुत पसंद है, इसीलिए आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हो। और ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं आपके लाइफ में, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मिलने से अच्छा आप अपने साथ थोड़ा समय बिताओ, अपने से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो, नेचर में जाओ, थोड़ा टाइम वहाँ पे बिताओ। अगर आपको वो पसंद है तो वो करो, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत बहुत सुकून देगा। जब भी आप नेचर में, जब भी आप प्लांट्स के साथ होते हो, जब भी आप अपने बच्चों, मुझे लगता है अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। वैसे जब आप टाइम स्पेंड करते हो, जो चीज़ आपको पसंद है वो करके जब आप टाइम स्पेंड करते हो, तो आप बहुत पीसफुल फील करोगे। तो यहाँ पे ये मैसेज यही दे रहा है, आपको उन लोगों से थोड़ा गैप बनाना है जो आपका दिमाग खाते हैं, जो आपको उलट बुलट के बोलते हैं, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर ड्रामा उनको पसंद है। तो आप यहाँ पे ड्रामा करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे सिर्फ खुश रहने के लिए आए हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा, जब ऐसे लोग आते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे वहाँ से निकल जाइए। और ऐसे लोगों से आर्ग्यू करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग ना सुनते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं? जब आर्ग्यूमेंट होता है तब क्या होता है, वो दूसरा पार्टी सुनता नहीं है, जो लोग कहना, डिस्कशन नहीं होता, आर्ग्यूमेंट में डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आर्ग्यू होता है, चिल्लाना होता है, स्क्रीमिंग होता है, कोई भी किसी की बात सुनता नहीं है, किसी को किसी की बात समझ नहीं आती है। तो ऐसा जब सिनारियो होता है तो क्यों इतना टेंशन लेना, इसलिए जल्दी धीरे धीरे जाओ और आप अपने क्वाइट स्पेस पे बैठो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चूज़ पीस, यहाँ में मुझे वही फील हो रहा है राइट नाउ। आपको अगर अपने साथ थोड़ा समय बिताना है तो वो कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और चूज़ पीस, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई फील। वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, आपकी एनर्जी भी अच्छी हो जाएगी, आपका वाइब्रेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। और देखिए, हैव फेथ। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आप दूसरे लोगों को अच्छा बनाना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी आप दूसरे लोगों के आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो। ऐसा भी हो सकता है, शायद आपके दो फ्रेंड्स आर्ग्यू कर रहे हो और आप उसमें बीच में पड़ जाते हो और बोलते हैं कि किसका साइड लेना। आपको किसी का साइड नहीं लेना है, आपको वहाँ से हट अगर आपको फील होता है कि आपको इस ड्रामा में नहीं आना है, तो आप अपने वहाँ से निकल जाइए गाइस, क्योंकि आपको वहाँ पे नहीं, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो उनको रिजॉल्व करने दीजिए, सब कुछ आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन पे छोड़ दीजिए, सब कुछ आपको नहीं करना है, राइट। तो वो इम्पॉर्टेंट है। और हैव फेथ ह्यूमैनिटी में। शायद अभी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग कलेक्टिवली, बहुत सारे जो भी एम्पैथ्स हैं, जो भी लोग बहुत काइंड है, वो बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं अभी के सिनेरियो से। मुझे लग रहा है कि कोविड का जो चल रहा है, इसलिए सब लोग बहुत अफेक्टेड हैं, इसलिए शायद ये फेथ कार्ड आया है।
भगवान पे भरोसा रखने का, ह्यूमैनिटी पे भरोसा रखने का, कि सब कुछ टूटा नहीं है, अभी भी चीज़ें हैं, सब कुछ बिखरा नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये एक कार्ड मुझे लग रहा है। शायद हो सके तो आप लोग कैंडल जलाइए और अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलिए, ठीक है। जो भी ब्लेसिंग्स है, या फिर अगर आपको कोई विश है तो वो कैंडल कोई रिचुअल कर सकते हो तो वो कीजिए। कोई ब्लू कैंडल जलाइए। स्पिरिचुअली अगर आपको ग्रो होना है तो वो ब्लू कैंडल इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पता नहीं ब्लू कैंडल आ रहा है क्लैरिटी के लिए, शायद सवालों के जवाब मिलने के लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको आंसर्स मिल रहे हैं। जब भी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं तो नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपको आप क्लियरली सोच पाओगे, ठीक है। कभी कभी जब हम लोगों के साथ होते हैं ना, हम क्लियरली सोच नहीं पाते क्योंकि उनके थॉट्स भी आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, वो भी हम सोचने लग जाते हैं, तब उनके थॉट्स ज़्यादा आते हैं। हम अपने से सोच नहीं पाते, हम अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ, मुझे लग रहा है इस पाइल के लिए थोड़ा टाइम अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपको नहीं चेंज करना है दूसरे लोगों के लिए। या फिर आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो रहे हो, बहुत काइंड हो रहे हो, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे हो, तो थोड़ा वो कम कीजिए। अगर मैं कभी कभी लोग ऐसा करते हैं ना, जब हम देने लग जाते हैं ना तो लोग लेते रहते हैं, वो वापस नहीं देते हैं। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए कि आप ओवर दे तो नहीं रहे हो। जब हम देते हैं तब रिसीव नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है शायद थोड़े लोगों के लिए रिसीव करने में भी प्रॉब्लम है, तो वो सब छोड़िए। आपको भी रिसीव करना है, राइट। कंट्रोल, पेशेंस और पार्टिसिपेशन, ठीक है। मैंने जैसे कहा था, आप ज़्यादा तो नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। शायद ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो देखिए कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है आप लोगों को। शायद आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको चीज़ें चेंज करने के लिए बोल रहा है। शायद आपका कोई प्लान है, वो आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है, या फिर जो आप करना नहीं चाहते हो वो करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में है, तो वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा टाइम आपको अपने साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है। उन लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना पावर अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है राइट नाउ, ठीक है। और आप लोग इतने करेजियस पीपल हो, आप अकेले चल सकते हो। आपको लगता है कि आपको सब चाहिए, आपको सब लोग चाहिए, ऐसा मुझे लगता है आपको फील होता है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, मैं अकेले नहीं चल सकता। वो सिर्फ आपका एक थॉट है कि आप अकेले नहीं कर सकते, आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। आपके पास आप करेजियस पीपल हो, आप स्ट्रॉन्ग पीपल हो, ठीक है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है कोई तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या फिर कोई उनके थॉट्स आपके अंदर डालने की कोशिश करे। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो और जानो कि आपको क्या चाहिए। दूसरे लोगों के हिसाब से मत जिए, और गिव एंड टेक इन बैलेंस। वहाँ पे अगर बैलेंस नहीं है तो इम्बैलेंस हो जाता है। एक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वर्क हो, जब सिर्फ हम दे रहे हैं और हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उतना ही दें जितना आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे पेशेंस और पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो रहा है, चीज़ें एक साथ आ रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि क्यों चीज़ें, शायद पता नहीं, मुझे इस फाइल में ये भी लग रहा है थोड़े लोग कोरोना के सिचुएशन को लेके बहुत चिंतित हैं। तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि थोड़ा बहुत पेशेंस रखिए, चीज़ें एक साथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके होम लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, होम लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। शायद होम लाइफ में लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप बहुत दे रहे हो, वापस आपको नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए अपने आप। इस पेशेंस के टाइम में क्या करना है, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अपने आप को नर्चर करना है, आपको हेल्दी फूड्स खाने की ज़रूरत है। और मुझे वो बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, कलेक्टिवली फील हो रहा है कि आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपना देखभाल, अपना मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए थोड़े लोगों के लिए। और थोड़े लोग अगर आप कंसीव करने के लिए वेट करते हो, डेफिनेटली वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ड्रामा में सब आप इन्वॉल्व मत हो जाइएगा। आप अलग से बैठ के थोड़ा टाइम अपने साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, ठीक है। और विद दिस पार्टिसिपेशन कार्ड चीज़ें एक साथ आ रही है, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर, ठीक है। जो भी उलट पुलट सा गया था वो चीज़ें एक साथ आ रही है। सो डोंट स्ट्रेस, डोंट पैनिक,
और जस्ट भरोसा रखिए और नेचर पे जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और हाँ, आपका बच्चा, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप अपने बच्चे को लेके बहुत स्ट्रेस करें तो डोंट स्ट्रेस, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ एक साथ आ रहा है। देखिए सारे कलर्स है, सारे चक्रा, मुझे लग रहा है आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। सो यू नीड टू बैलेंस दैट। तो मुझे लग रहा है कि आप ये एनर्जी से निकलिए। ये मैसेज यही कह रहा है। वो आर्ग्यूमेंट्स, वो परेशानी, वो थॉट्स, या फिर मीडिया के कारण आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो कि क्या होगा, हॉस्पिटल में क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारा स्ट्रेस कर रहे हो। वैसा कुछ मत करो, कुछ भी स्ट्रेस मत करो, कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है राइट नाउ। सिर्फ आप अपने साथ कनेक्ट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। ओके, इस पाइल में मुझे वही लग रहा है। अगर आपके होम लाइफ में परेशानी चल रही है तो हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज़ ओके, गोइंग टू बी ओके, यही मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। या नो गुड थिंग शैल बी विथहेल्ड और पावर अवेकनिंग। तो इन दो कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है, जो भी अच्छी चीज़ है वो कहीं भी रुकने वाली नहीं है। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था, सब कुछ ठीक होने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, तो डोंट वरी, वो सब आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वो करेक्ट टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हैव पेशेंस। और विद दिस पावर अवेकनिंग कार्ड भी यही है, हैव पेशेंस। जैसे बोलते हैं ना, टाइगर सोच समझ के ही अपने प्रे को पकड़ने जाता है। तो अभी राइट नाउ आपको थोड़ा एक स्टेप बैक करके, जैसे मैंने बोला था ना, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम नेचर में कनेक्ट करना है, अपने आप से कनेक्ट करना है। शायद दूसरे लोगों के थॉट्स आपके आ रहे हैं, आप शायद दूसरे लोगों के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, तो नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। पहले अपने आप से कनेक्ट करना है, आपको एक्चुअली क्या चाहिए, और थोड़ा धीरे धीरे एक स्टेप जाना है, और पेशेंस रखिए। और जो आपको चाहिए वही कीजिएगा, जो दूसरे लोगों को चाहिए वो मत कीजिएगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको करना है उसके लिए रिसोर्सेज सब प्रोवाइड हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। हाँ, देखिए, वी हैव लॉस एंड जॉय। तो मैंने जैसे बोला था, कुछ तो है, कोई तो लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे, या फिर ऐसा सिनारियो हो सकता है जहाँ पे आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है जितना भी आप वर्क करो आपको वो खुशी नहीं मिल रही है। तो वो जो ऐसा जो फेस है ना, जहाँ पे आपको आप डिफीटेड फील कर रहे थे, जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ भी मेरे लिए सही नहीं जा रहा, सब कुछ गलत जा रहा है, ऐसा एक फीलिंग था, तो वो फीलिंग हट के वो जॉयफुलनेस में बदलने वाला है। देखिए, लॉस और जॉय, लुक एट दैट, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, लॉस और फिर जॉय। तो अभी राइट नाउ आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको अपने आप से कनेक्ट करना है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हर्मिट मोड में थोड़ा बहुत आने के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए फील हो रहा है। थोड़ा दूर लोगों से जाइए और अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और आपको जो करना है उस पर फोकस कीजिएगा, अपने आप पे फोकस कीजिएगा। इट्स लाइक टाइम टू सेल्फ केयर, अपने सेल्फ केयर करने का टाइम है, अपने लाइफ के बारे में सोचने का टाइम है, अपने लिए डिसीजन लेने का टाइम है, नेचर के साथ कनेक्ट करने का टाइम है, और ऐसे लोगों को पीछे छोड़ने का टाइम है जो आपको नीचा दिखाते हैं, और तब आप खुश हो पाओगे। मुझे लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को, आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे, देखिए, विद पार्टिसिपेशन और जॉय के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे लोगों को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी राइट नाउ आप ऐसे लोग, शायद ऐसा हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड ग्रुप उतने अच्छे नहीं हैं, बट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपके लिए अच्छे हैं, फ्रेंड्स लाइक फैमिली, मुझे वो फील हो रहा है। तो बी पेशेंट गाइस, ओके। देखिए यहाँ पे फिर से मुझे ये कार्ड देखिए वही फील हो रहा है, चीज़ें एक साथ आ रही है, फैमिली एक साथ आ रही है, तो डेफिनेटली हैव पेशेंस। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा कुछ है, तो चीज़ें एक साथ आ रही हैं, राइट। और आपको दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए, अपने साथ टाइम कनेक्ट। अभी राइट नाउ ऑल यू नीड टू नो इज़ टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपका जो विशेष है उस पर फोकस कीजिए, आपके काम पे फोकस कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, और ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और तब आप जो चाहते हो आप अपने लाइफ में अचीव कर सकते हो। सो बी पेशेंट, बी होपफुल, हैव फेथ, ओके। इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।